वो 46 साल का था। कुछ ही साल पहले मिनियापोलिस में आया था। घर में बूढ़ी माँ थी, बाउंसर का काम करता था। कोरोना संकट की वजह से उसकी भी जॉब जा चुकी थी। दुकान पर सिगरेट लेने गया तो पुलिस वालों ने उसे $20 की नकली नोट पास करने के शक पर धर लिया। उसको तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि उसके पास कोई नकली नोट है। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उसे नीचे गिरा दिया और उसके गर्दन पे अपना घुटना टिका दिया। वो चिल्लाता रहा, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। घर पे याद कर रही अपनी बूढ़ी माँ की दुहाई देने लगा, मगर फिर भी पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। आई कांट ब्रीथ चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी लगभग 7 मिनट तक उस पुलिस वाले ने अपना घुटना उसकी गर्दन पर दबाए रखा और हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। यह कहानी है एक अश्वेत इंसान जॉर्ज फ्लॉयड की, जिसके इस प्रकार के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बाद पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये बात केवल जॉर्ज फ्लॉयड की नहीं है, ये अमेरिका में सदियों से चल रही रंग भेद की बात है। यहाँ जॉर्ज उन सारी अश्वेत पीढ़ियों को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने सदियों से रंगभेदी टिप्पणियों और हिंसा का सामना किया है। और पुलिस का वो घुटना अमेरिका में अंदर तक छुपे हुए वंशवाद को रिप्रेजेंट करता है। ये भेदभाव कोई साधारण भेदभाव नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल रंगभेद है। अमेरिका में वांशिक और रंगभेदी हिंसा सदियों से चली आ रही है और इसका एक बड़ा इतिहास है। 1861 से 1865 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा गृह युद्ध हुआ। ब्लैक लोगों से बंधुआ मजदूरी और उनकी स्लेवरी सदियों से चली आ रही थी। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों ने इसका सपोर्ट करते हुए वो लोग अमेरिका से अलग हो गए और संवैधानिक अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने एक वॉर शुरू कर दिया। उस समय अमेरिका का नेतृत्व कर रहे थे अब्राहम लिंकन। गृह युद्ध जैसे ही खत्म हुआ तो खत्म हो गई स्लेवरी, लेकिन एक बात खत्म नहीं हुई, वो अमेरिका का वंशवाद और रंगभेद। गृह युद्ध जैसे ही खत्म हुआ तो ब्लैक कोड लाया गया और इस ब्लैक कोड के तहत इन अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन किया गया। यानी कि स्लेवरी ऑफिशियली तो खत्म हुई, लेकिन अनऑफिशियली फिर से शुरू हो गई और इस प्रकार ब्लैक लोगों को सदियों तक रंगभेद और वंशभेद का सामना करना पड़ा। ब्लैक लोगों के अगेंस्ट जब रंगभेदी हिंसा की बात होती है तब बात आती है लिंचिंग की। लिंचिंग का मतलब है किसी को ट्रायल के बिना सजा दे देना। लिंचिंग का अरबी मतलब है किसी को भी तीव्र हथियार से बुरी तरह पीटना। जब कोई समूह किसी का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करता है तब उसे लिंचिंग कहा जाता है। 1780 के दशक में चार्ल्स लिंच और विलियम लिंच ने इस प्रकार के कानून को जब ब्लैक और नेग्रो लोगों के अगेंस्ट यूज किया, तब से इस वर्ड का प्रचलन हुआ है। इस तरह ब्लैक लोगों की लिंचिंग अमेरिका में सदियों से चलती आ रही है। केवल फिजिकल ही नहीं बल्कि वर्बल और नॉन वर्बल हिंसा का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। यहाँ तक कि नौकरियों में भी उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ता है। जिस शहर मिनियापोलिस में इस जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई है, वहां तो रंगभेद एकदम डीप तक पहुंच चुका है। दरअसल देखा जाए तो मिनियापोलिस में सबसे अमीर लोग रहते हैं। ये अमेरिका के सबसे अमीर शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही हाई है, लेकिन इस पूरे शहर में रहने वाले जो ब्लैक लोग हैं उनकी अवस्था बहुत ही बुरी और चिंताजनक है। यहाँ के ब्लैक लोगों की अगर औसत कमाई देखी जाए तो वो व्हाइट लोगों के कमाई का लगभग 44% हिस्सा है। केवल 33% ब्लैक लोगों के पास अपने मकान है और बाकी सब या तो किराए के मकान में रहते हैं या तो घेटोज में रहते हैं। घेटोज शहर का वो हिस्सा होते हैं जहाँ एक ही जातीय धर्म के लोग या वंश के लोग बुरी अवस्था में, गरीबी की अवस्था में रहते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय दिलाने के लिए जब अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ठग कहकर अपमानित किया। When looting starts, shooting starts, इस तरीके से ट्वीट कर उन्होंने पुलिस की हिंसा का समर्थन किया। क्या हिंसा में बुरी हिंसा और अच्छी हिंसा इस प्रकार का कोई फर्क होता है? हिंसा तो हिंसा होती है। प्रदर्शनकारियों ने की हिंसा बुरी और पुलिस वालों की हिंसा सही, ये कौन सा न्याय है? जब न्याय मांगने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग हिंसा का रास्ता अपनाते हैं और अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ यही हो रहा है। जिन महात्मा गांधी ने पूरी जिंदगी भर अहिंसा की पूजा की, उन्होंने ही 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के समय सेल्फ डिफेंस के लिए हिंसा करना, इसका समर्थन किया है। स्वप्न स्टडीज न किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन करता है और न ही धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन करता है। हमारे देश में भी लिंग भेद और जाति भेद की जड़ें
बहुत गहराई तक फैल चुकी है। इस प्रकार की हिंसा अगर भारत में बार बार होती रहेगी तो हमारे आर्थिक वृद्धि का, हमारे विकास का और अपने आप को सिविलाइज कहलाने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इस 21वीं सदी में हमें दो बीमारियों का सामना करना है, एक कोरोना की बीमारी और दूसरी ये जाति भेद, ये लिंग भेद और ये धर्म भेद। इस कोरोना की बीमारी के साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग से तो लड़ सकते हैं, लेकिन इन बीमारियों का सामना करने के लिए हमें सोशल यूनिटी, सोशल हार्मनी, इक्वालिटी और इक्विटी से सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो अमेरिका में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि इसी तरह के जो भी अपडेट्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा उसके अपडेट्स, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।